राधे राधे श्री हरिदास प्यारे भक्तों, पहली बार मेरे लाला के दर्शन कीजिए। और ये मेरा प्यारा प्यारा कन्हैया और मेरा सुंदर सुंदर माधव और एक दूसरे को गोद में बिठाए हुए हैं। देखो माधव को कन्हैया गोद में बिठाता है और ये देखो शॉल डाल रखी है, शॉल यूँ डाल रखी है, इनको ठंडी लग रही है। और प्यारे भक्तों, मैं आज आपको बहुत सुंदर, बहुत ही अति सुंदर लीला सुनाने जा रही हूँ। लीला ऐसा है कि मैं अपने आप को अपने मायके में देख रही हूँ, यानी कि रोड पे देख रही हूँ मायके की। तो रोड ऐसे हैं जैसे कि हमारे यहाँ चंडी देवी है हरिद्वार में, तो उसके नीचे पुल है चंडी देवी के। तो उस पुल पे को हम आ रहे हैं, चंडी देवी से पुल से आ रहे हैं। तो आ जो रहे हैं वहाँ पर मुझे दो तीन, मतलब दो क्या, एक बंगाली है और उसके साथ में दो लेडी हैं मैया बंगाली के। तो वो बंगाली बेचारा रेहड़ा ले रखा है उसने, तो वो चंडी देवी के नीचे से लकड़ियाँ बीन के ला रहा है। बहुत सारी लकड़ियाँ उसने रेहड़े में भरी हुई हैं। तो मैं बोल रही हूँ, तो भैया आपकी ना लकड़ी गिर गई है, आप लकड़ी उठा लो अपनी। तो बोल रहा है, हाँ हाँ मैं तो बहुत परेशानी से लेके आया हूँ और ये तो इधर ही गिर गई, ऐसे बोल रहा है। तो जो वो मैया थी पीछे चल रही थी, कह रही, अरे हम तो इतनी परेशानी से बींद के लाए हैं, मतलब बंगाली भाषा मुझे आती नहीं है, और ये गिर गिर के जा रही है। मैंने कहा आपने ना इनको अच्छी तरह बांधा नहीं है, तो यदि आप इनको अच्छी तरह रस्सी में या किसी भाबड़ में, हमारे इधर प्यारे भक्त तो भाबड़ होती है जिसके झाड़ू भी बनती है, जिनको कहते हैं, एक मक्की भूनने के लिए छोटी छोटी झाड़ू बनती है उनकी, मक्की के दाने भूनने के लिए, और घर में झाड़ू झाड़ू लगाने के लिए भी बनती है। मैंने कहा आपने भाबड़ में या रस्सी में बांध के नहीं लेके आए हो? कह रहे हैं हाँ हमने इसको ज़्यादा बांधा नहीं है, ऐसे ही भर लिया है। मैंने कहा तभी तो ये गिरेगी। तो मेरा लाला, मेरा कन्हैया मुझसे आगे आगे चल रहा है और बोल रहा है, मैया इनती छात मत लग, जल्दी आ जा मेरे पास, मेरे साथ साथ आ जा। मैंने कहा लाला तू ही भागा जा रहा है, देख मैं कितने पीछे रह गई तेरे से। कह रहा है हाँ जल्दी जल्दी आना, तभी तो आऊँगा मैं, तभी तो मुझे पकड़ पाएगी। मैंने कहा हाँ लाला आ रही हूँ। तो वो जो दो मैया हैं उनके पीछे भी मतलब दो तीन व्यक्ति हैं, बाबा हैं और मैया हैं। तो वो भी छोटी छोटी, मतलब रेहड़े टाइप में, जैसे कि ये भट्टे वाले होते हैं हमारे गांव में, जैसे भट्टे पे जाते हैं उनके छोटे छोटे रेहड़े होते हैं, उन्होंने भी छोटी छोटी गठरियाँ बांध कर उन पर धर रखी है। तो वो कह रहे हैं जो पीछे वाले हैं कि ये कौन है। मैंने कहा ये कौन है, कि मैंने कहा ये मेरा लाला है। तो लाला है इतना सांवरा? मैंने कहा ऐसे मत बोलो, वो गुस्सा हो जाएगा, वो सांवरा नहीं है, वो मेरा प्यारा बेटा मेरा लाला है। तो बोल रही है वे जो दो मैया पीछे हैं उन मैयाओं से, तो बोल रही है ये तो छलिया है, ऐसे बोल रही है। मैंने कहा अरे ऐसे क्यों बोल रही हो आप, छलिया है? क्या हाँ ये छलिया है, जब भी तो छलता फिरता है सबको। मैंने कहा नहीं आप ऐसे मत बोलो, मेरा लाला है, छलता नहीं है, प्रेम करता है सभी से, और इसने, मैंने भी इसको प्रेम करा है, ये मेरा बेटा है। तो बोल रही है तुम्हें जब भी छला है तभी तो तुमने इसको प्रेम करा है। मैंने कहा मुझसे कोई छला नहीं है, मुझे इसने कुछ नहीं छला है मेरे से, मैंने अपने आप से ही, मेरा लाला है, मैंने अपने आप से ही इनको प्रेम किया है लाला के रूप में। तो मैंने कहा आप ये ऐसे पुल के नीचे को क्यों आए, पुल से क्यों आए? कि बोल रहे हमें और रास्ता नहीं पता है। मैं उनको मतलब बातों में बिचला रही हूँ कि वो मेरे लाला के लिए और गलत ना बोले। तो मैंने कहा आप पुल के ऊपर को क्यों आए, पुल के नीचे को आते ना, ये जो पानी चल रहा है नहर है ये, यदि तुम आप चलने वाले रास्ते से आते नहर के नीचे को, जैसे नहर के अंदर को हम चलते हैं तो रास्ता बन जाता है। रास्ता ऐसे बन जाता है, वो मोटे मोटे पत्थर एक साइड को होते हैं और मतलब दोनों साइड से मोटे मोटे पत्थर होते हैं, एक नाली टाइप से बन जाता है। तो वो सारा क्लियर पानी में को दिखता है कि हाँ यहाँ को चलने का रास्ता है। तो कहने लगे कि हम ना, हमें पता नहीं था इसलिए हम पुल को ही आ गए। मैंने कहा हाँ ये चंडी घाट का पुल है, हमारे इधर इसे चंडी घाट का पुल बोलते हैं। मैं उनको बातों में बिचला रही हूँ कि वो मेरे लाला के लिए ये और गलत ना बोले।
तो वो फिर भी मतलब वो पीछे वाली मैया ऐसे बोल रही है, फिर भी उनको ये बात याद रही कि ये छलिया है, ये छलता है। और तू भी बोल के देख, ना सुनेगा नहीं, देख तेरी बातें। मैंने क्या, एक बात बताऊं, तुम्हारा कुछ इसने छला नहीं है। यदि तुमसे इन्होंने कुछ लिया होगा, आपके पास कोई गलत चीज होगी तभी तो लिया होगा ना। सही चीजों को तो नहीं लेते हैं ना, गलत को ही लेते हो ना। यदि कुछ कार्य भी किया होगा, आपने कुछ गलत किया होगा, तभी तो इन्होंने वो सही किया है ना। तो कह रहे हैं कि हमारे पास ना इतनी धन संपत्ति थी, और इतनी धन संपत्ति थी और बहुत ज़्यादा। और हम ना ऐसे रहते थे, हम गाड़ियों में रहते थे, हम यूं रहते थे, हम ना लकड़ियाँ नहीं बीनते थे। और अब आके ना हम हरिद्वार में रह रहे हैं, हम लकड़ियाँ बीन रहे हैं और ऐसे यूं रह रहे हैं। मैंने क्या, कुछ तुमने काम किया होगा गलत, तभी तो ऐसा हुआ है ना। बोल रहे हैं नहीं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमारे घर में ना एक जो हमारी बहन थी ना, वो इनको ले आई थी, इन्होंने हमारा सब कुछ छल लिया। ऐसे बोल रहे हैं, हमारा सब कुछ छल लिया। मैंने क्या, ऐसे कोई नहीं छलता, और ये ना आपको भी छल लेगा। मुझे बोल रहे हैं ये ना आपको भी छल लेगा, आपका सब कुछ ले लेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लेगा, लाला ने ही दिया है, लाला ही ले लेगा तो अच्छी बात है ना। मैं किसी को यदि दे के जाऊंगी, वो किसी गलत प्रयोग करेगा मेरी धन का या मेरी संपत्ति का, तो मेरा लाला ले लेगा तो वो अच्छी कार्यों में लगाएगा। तो ऐसे क्या, मैंने कहा यदि इन्होंने आपकी धन संपत्ति या कुछ भी लिया होगा, अच्छे कार्यों में ही तो लगाए होंगे। आपने क्या पता कैसे कमाए होंगे कैसे नहीं। तो इन्होंने इन्होंने वो सही किया ना। मतलब वो इस बात को नहीं मान रहे हैं, मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। तो बोल रहे हैं बार बार, छलिया है, छलता है, छलिया है, छलता है। मैं कहने लगी अपने मन मन से ही, मेरे लाला को छलिया, मैंने जहाँ तक देखा है, या यदि हम पहले माँ यदि हमने महाभारत काल से देखा है, जब हम महाभारत कभी टीवी में देखते थे, उसमें लाला की लीलाएं आती थी। जो कोई लाला से मतलब राजा हो या कोई कोई भी हो, मतलब उनको सब छलिया क्यों बोलते थे, जो उनसे किलसते थे हमारे लाला से। तो जो मतलब विद्रोह करते थे लाला का, वो इन्हें छलना बताते थे। तो मैं ये बात सोच रही हूँ कि जो मेरे लाला को मतलब ऐसे दृष्टि से देखते थे, घृणा दृष्टि से देखते थे, वो इनको छलना बताते थे। मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगी, ये मेरे लाला को छलना बता रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, वो मेरा लाला है और मैं उसकी मैया हूँ। तो लाला मुझे उन सब बातों से हटा के मेरा हाथ पकड़ के आगे आगे को लेके चलता है। मैया जल्दी चलो, आप तो ऐसे ही इनके साथ में बातों में लगी रहोगी, ऐसे बोल रहा है। जल्दी जल्दी चलो, मेरे साथ चलो, जल्दी जल्दी। मैंने कहा हाँ लाला, चलो चलो। तो लाला मेरा हाथ पकड़ के वहां से भागने लगता है। तो बोला है मैया जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी वृंदावन आ जाएगा। मैंने कहा लाला, हरिद्वार से वृंदावन, और वो भी चंडी घाट के पुल से, और हमें वृंदावन जाना है। हाँ, जल्दी जाना है, वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, ऐसा लाला बोल रहा है। तो लाला मुझे हाथ पकड़ के भाग के आ रहा है। मैंने कहा लाला मैं थक जाऊंगी, हरिद्वार से वृंदावन भाग भाग के कैसे जाएंगे। तो लाला कह रहा है मैया मैं ना आपको शॉर्ट रास्ते से ले जाऊंगा। मैंने कहा हरिद्वार में कौन सा शॉर्ट रास्ता आ गया भाई, आज तक जहां भी मैंने देखा है हरिद्वार सीधा सीधा ही रास्ता है, हरिद्वार में कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। तो कह रहा है मैया आप तो नहीं पता है, मुझको पता है। मैंने कहा तुझे पता है, कह रहा हाँ। तो मैंने कहा चल अच्छा लेके चल। तो मेरा लाला मुझे एक बड़ के पेड़ है, बड़ का पेड़ है, उस बड़ के पेड़ के नीचे को लेके जा रहा है। वो बड़ का पेड़ है, उस बड़ के पेड़ के जितना वो बड़ का पेड़ फैला हुआ है, वहीं तक ही बंदरों ने मतलब वहां पर इतने सारे बंदर हैं, बहुत सारे बंदर हैं, जितना बहुत बड़ा बड़ का पेड़ है। तो उस बड़ के पेड़ के नीचे इतने सारे बंदर हैं, बहुत सारे। मैंने कहा लाला यहाँ तो गंदा हो रहा है। और लाला पता कहाँ को चल रहा है, दीवाल को। लाला दीवाल पे चल रहा है, दीवाल मतलब दीवाल है, दीवाल के ऊपर को चल रहा है, और मैं नीचे को जा रही हूँ ढाल पे को। तो कह रहा है हाँ मैया देखा शॉर्ट रास्ता। मैंने कहा हाँ लाला ये बढ़िया शॉर्ट रास्ता है, क्योंकि वहां पर बंदरों की इतने मतलब गंदगी पड़ी थी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बंदरों की गंदगी पड़ी थी।
और मैंने कहा हाँ लाला बहुत अच्छा रास्ता है, चलो कोई बात नहीं निकल जाएँगे जब तक तू मेरे साथ है, हर जगह से निकल जाएँगे। कैसी भी परिस्थिति हो, दुःख हो या सुख हो, हर मुश्किल राह से निकल जाऊँगी जब तक तू मेरे साथ है मेरे लाला। तो लाला जैसे निकालता है तो एक मतलब सूखा रास्ता आ जाता है, सीधा-साधा सा। पर उस सीधे रास्ते प को क्या है, तो बोल रहा है मैया अब ना यहाँ पता है क्या मिलेगा? मैंने कहा क्या मिलेगा लाला? मैंने सोचा कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो लाला बोल रहा है पहले तो आप बंदरों के छिछी में को आई हो ना? मैंने कहा हाँ। अब यहाँ बकरी थी, छिछी पड़ी है बकरी की मतलब हाँ, बकरी ने अपनी मतलब लैटिंग कर रखी थी, बकरी की मतलब जगह-जगह बकरी की गंद पड़ी है। तो मैंने कहा लाला कोई बात नहीं, तू जैसे चलाएगा ऐसे चलूँगी। तो मैं उस रास्ते को भी निकल जाती हूँ। तो उस मतलब उस शॉर्ट रास्ते को हम 2 ही मतलब 2 ही चीज़ पार करते हैं। एक बंदर की गंध मतलब बड़ के पेड़ के नीचे को आते हैं तो बंदर की गंध मिलती है, और एक सीधे रास्ते को आते हैं, सूखा रास्ता है, वहाँ पर बकरी की गंध मिलती है। तो उसके दौरान लाला मुझे सीधा वहाँ से हरिद्वार से चंडीगढ़ के पुल से सीधा मुझे वृंदावन में लेके घुस जाता है। वृंदावन में और मुझे मार्ग दिख रहा है कहाँ का, जैसे कि हम जाते हैं